कि एक तो पहले से किसान जो बिल के विरोध में दिल्ली में धरने पर बैठे हुए हैं और यह निरंकुश निकम्मी सरकार जो सुनने का काम नहीं कर रही है, जो हिटलर शाही अपना रही है, उसके विरोध में किसानों ने आज 26 मार्च को पूरे भारत बंद का आह्वान किया था। इसी के उपलक्ष्य में और 23 मार्च को जो बिहार के दिवस में एक काला दिवस के रूप में जो अपनाया गया इस सरकार के रवैये से, उस काला दिवस के विरोध में हम लोग आज तेजस्वी यादव जी के आह्वान पे बंदी का ऐलान हुआ है। उसी को सफल बनाने के लिए हम लोग आज रोड पर उतरे हैं। किस कारण? मतलब वो जो बिल आया उसके कारण है कि जो बिल लाया गया है बिहार विधानसभा में, ये जो बिहार पुलिस बिल जो पास कराया गया, इस बिल के तहत ऐसा अधिकार दिया गया है पुलिस प्रशासन को जो बेवजह किसी भी आम आवाम या किसी भी लोगों को अगर प्रशासन को शक हो जाती है कि ये गुंडा है या अपराधी है तो उसको उठा के ले जाएगी और जेल में बंद कर देगी। तो इससे पहले भी तो ऐसा होता था? पहले भी था, ये हमारे नेता भी कह रहे थे कि इस तरह का पहले भी था, लेकिन पहले सर्च के लिए और इसके वारंट की जरूरत पड़ती थी। किसी सम्मानित पद पे रहे व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जाता था, लेकिन इस बिल के तहत तो बिना वारंट के भी गिरफ्तार करेगा किसी को। तो जब एक आम आवाम के रक्षा करने वाला एक प्रतिनिधि, आवाज उठाने वाला, वही लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम जनता कहां से सुरक्षित रहेगा? उसके विरोध में। और एक ये भी है इस अमेंडमेंट के आर्टिकल में कि सरकार पुलिस प्रशासन पर जब तक सरकार नहीं चाहेगी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा। तो ये सत्ता संरक्षित हो गया भाई। सत्ता जिसको जब चाहेगी जिसको पिटवा देगी, जैसे 23 तारीख को किया गया। सत्ता ने विधानसभा के मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में, विधानसभा में विपक्ष के विधायक जो जनता की आवाज बनकर और जनता की आवाज, हक आवाज को उठाने का काम करती है, उनको लात जूता से पिटवाने का काम किया, लाठी डंडों से पिटवाने का काम किया। यही कानून है और उस कानून का नमूना भी 23 तारीख को पेश कर दिया यह निकम्मी सरकार ने। इसके विरोध में हम लोग पूरे समाज के साथ, जनता आम आवाम के साथ इस बंद को सफल करते हैं और इस बंदी के माध्यम से इस निकम्मी सरकार कठपुतली नीतीश कुमार को कहना चाहते हैं कि कठपुतली की सरकार जो तुम बन के बैठ गए हो, समाजवादी का कहते हो नेता हैं और समाजवादी के विचारधारा से हट करके आरएसएस और संघवादी के गोद में जाके बैठे हो और उसका खिलौना बन गए हो। होश में आ जाओ, अपनी इज्जत और पहचान बचाना है तो इस सरकार को बेदखल करके जनता में आ जाओ फिर से चुनाव के लिए। नहीं तो हम युवा राजद और राष्ट्रीय जनता दल तुम्हें चैन से बैठने देने का काम नहीं करेगी। इसके लिए हम तो लाठी क्या, डंडे क्या, गोली भी खाने के लिए तैयार हैं। जब ऐसा था तो फिर बिल क्यों पास हो? बिल तो पास हो गया है, विरोध करके क्या होगा आप लोगों? बिल पास हो गया है, विरोध करना मेरा अधिकार है और हमारे नेता का भी अधिकार है। उन्होंने विरोध किया। हम लोकतंत्र में कायरों की तरह जीना नहीं चाहते हैं। अगर कायरों की तरह जीना है तो चूड़ियां पहन के हम घर में बैठे रहेंगे। सदन में और नेता बनने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तुम तानाशाही और राजतंत्र चलाना चाहते हो, हिटलरशाही चलाना चाहते हो, लेकिन इतिहास याद रखेगा कि उस हिटलरशाही के खिलाफ किसी ने आवाज उठाने का काम किया है, उस जनता के हक के लिए किसी ने लड़ने का काम किया है तो राष्ट्रीय जनता दल है, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है। पंचायत पीछे पीछे जो है नेताजी के नेताजी। हाँ, नाम? नेताजी नाम बताइए। मेरा नाम रमाकांत साहनी हुआ। बंदी क्यों? बंदी इसलिए, बंदी तो ऐसे पहले से ऐलान था किसान बिल के लेकर के, जो कई महीनों से चल रहा है किसान का। रोको उधर से, उसी का आज बंदी था। साथ साथ कल जो हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आह्वान कर दिया है कि बिहार जो है राजद के तरफ से भी बंद रहेगा। तो हम लोग दोनों मकसद से आज हम बंद कर दिए हैं, धरना पर हैं, रोड जाम किए हैं कि मेरा तेजस्वी यादव का भी जो अगले दिन विधानसभा में
इस तरह का व्यवहार, लाखों लोग वोट देकर विधानसभा में नेता को चुनते हैं और चुने हुए नेता विधानसभा जाते हैं। विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है जिसमें एक सुई तक जाने का संविधान में नियम नहीं है, जिसमें ये नीतीश कुमार का पुलिस, बिहार सरकार का पुलिस नहीं कहिए, उसको नीतीश कुमार का पुलिस कहिए, जिसको बुला करके हरबे हथियार जैसे कि राइफल गोली के लेकर प्रवेश वो मंदिर में करा दिया गया। जिस तरह से हम लोग मुस्लिम हो या हिंदू किसी मंदिर मस्जिद में जूता चप्पल का लोग लेकर जाता है तो उसका अपार विरोध करता है कि गलत आदमी है, ऐसा नहीं करना चाहिए जो मंदिर में जूता लेकर चला गया। उसी तरह से नीतीश कुमार बिना सोच समझ के है कि क्या है मुख्यमंत्री तो कर लालच इनको हमेशा लगा हुआ है, बराबर मुख्यमंत्री बनने के प्रयास में रहते हैं, चाहे जिस गलियारे से जाए, गलत से जाए या सही से जाए, लेकिन सोचते हैं कि हम ही मुख्यमंत्री बने। आप लोगों को सामने की बात है। तो उन्होंने पुलिस को राइफल के साथ जो भीतर नहीं जाता है, किसी तरह का एक सुई नहीं जाता है तो राइफल क्यों चला गया? पिस्तौल धारी कैसे चले गए उसमें वर्दी वाले? बिना वर्दी वाले भी गए और बिना वर्दी वाले भी सारा लिफाफे भी गोली गाठे वाले लोग उसमें जाकर के हमारे विपक्ष के विधायकों पर लाठी जूता चप्पल से प्रहार किया है और उसको टांग पकड़ कर बिगने का काम किया है। महिला, अति पिछड़ा महिला विधायिका जिसको झोटा पकड़ करके घसीट करके बाहर बिगा गया है। आप देखे होइएगा न्यूज पर। अगर हम गलत बोलते हैं तो आप लोग तब मीडिया वाला है, सब कुछ जानते हैं। मैं इस बात को फिर पुनः दोहरा रहा हूँ कि किस तरह का हमारे आम जनता को अपमानित किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। इसलिए इस सरकार के खिलाफ में हम लोग उतरे हुए हैं और पुलिस बिल जो पास किया है, यह पुलिस बिल आज नहीं, जब से मेरा भारत का संविधान है उसमें पूर्ण रूपेण पुलिस को अधिकार है कि हम में आप में केस होता है, पुलिस आती है। जब हम लोग अप्लाई पिटीशन देते हैं तो पुलिस आती है, या तो उस समय भी पकड़ती है और नहीं तो सोचता है कि हम अपना आगे कार्रवाई करके कोर्ट से हम उसका आपका नहीं, कोर्ट से अगर हम वारंट निकालते हैं तब अरेस्ट करेंगे। ऐसे तत्काल भी अरेस्ट कर लेती है, उसका पहले से भी अधिकार है। लेकिन ये कोई नया नियम निकाले हैं नीतीश कुमार जी, शक के आधार पर। अरे शक तो किसी पर भी हो सकता है, किसी को, हमको भी आप पर शक हो जाएगा कि आप गलत आदमी है। शक के आधार पर अरेस्ट करना है, ये कौन सा पुलिस बिल हो गया जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं? जब तक यह पुलिस बिल वापस नहीं होगा, इसमें सुधार नहीं होगा, तब तक हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। तो अभी जैसा कि आपने देखा जिंदाबाद।